किया, भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पेट में दर्द होने लगा। वो कहते हैं किसान संपन्न हो गए तो कर्जा माफी क्यों? मैं उनसे सवाल करता हूं, उद्योगपति तो बहुत है देश में, आपके मित्रों का 14.5 लाख करोड़ रुपया क्यों माफ कर दिया? हमने तो केवल 9.5 करोड़ ही माफ किया कांग्रेस सरकार ने किसानों का। तो 9.5 करोड़ भी यदि किसानों के खाते में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है, और 14.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति खाते में जाता है, कानो कान किसी को पता नहीं चलता। तो आपको तय करना है, किसान संपन्न होना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बात समझ लीजिए, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीबों को भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिलेगा, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस साल तो 2640 रुपया पड़ा है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए कितना 2800, 300, 3200 जाएगा। जब 2500 को वादे राहुल गांधी जी ने किया था और आपको मिला कितना? 2640। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों को लाभ मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, महिलाओं को रोजगार अभी गौठान में मिल रहा है, रीपा में मिल रहा है, गोबर बेच के पैसा कमा रहे हैं, मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे सामग्री को निर्माण कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा, भर्तियां हमने 40,000 की और साथ ही 30,000 शिक्षकों की भर्ती हमने की। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बता दें, एक भी शिक्षक की भर्ती किया होता, एक भी शिक्षक, उसके शासनकाल में एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे शासनकाल में 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 182 करोड़ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो आदरणीय साथियों, यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के धोखे से सरकार बन गई जिसके बनने की संभावना नहीं है, तो 35 किलो चावल मिल रहा है ना, वो 7 किलो में उतर जाएगा। बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है ना, वो डीएवी वालों को दे देंगे, वो चले गए नहीं। हमारे यहाँ कॉलेज भी खोल रहे हैं, ITI भी खुल रहा है, 2-2 सर्टिफिकेट 12वीं के बाद एक साथ मिल रहा है, ITI और 12वीं का। ये सब बंद कर देंगे। किसानों को जो लाभ मिल रहा है ना, इसके राज में तो 10 क्विंटल कर दिए थे, बोनस भी बंद कर दिए थे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दिया है, आप बोनस देने का अनुमति भर दे दो। 2 साल का जो बोनस बचा है उस किसानों को फिर से हम देंगे बोनस। कांग्रेस पार्टी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझ लीजिए, खदान भी अडानी को, प्लांट भी अडानी को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी अडानी को, पूरा देश बिकने के तैयार है मोदी के राज में, सबको बेच डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, छत्तीसगढ़ के संपदा को बेचना है तो भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है। इसीलिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी घोषणा में कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि जितनी भी घोषणा की मोदी जी के दबाव में रमन सिंह ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। और हमारी सरकार में भरोसा है, गारंटी का भरोसा है, ये भरोसे की सरकार है, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है।